नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 22 जून और BSPHL का 22 जून की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं 100% रियल क्वेश्चनों के साथ आज का एनालिसिस वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं वो आगे आने वाली शिफ्टों में ज़रूर कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के एनालिसिस वीडियो पर। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी लैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं लैन पर। तो लैन जिसको लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, यह भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में जुड़े उपकरणों का एक समूह होता है। लैन का उपयोग मुख्य रूप से कुछ इमारती और कार्यस्थलों में वर्कस्टेशन और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि इंटरनेट प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके और आम संसाधनों को साझा किया जा सके। यह लैन का कार्य होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MG रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना 1870 में की गई थी ताकि लोगों को राष्ट्रीय कद के कई प्रमुख नेताओं को प्रदान किया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। यह राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल था जिसने ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए अधिक सरकार और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। आगे बात कर लेते हैं राज्य से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वराज और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांगी थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़ी पद पर काबिज होते हैं यानी स्थित होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं उन्हें वरीयता के अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति के बगल में एक स्थान सीट उन्हीं के लिए खाली छोड़ी जाती है जिस दिन वह अपने कार्य में उपराष्ट्रपति के रूप में प्रवेश करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है जो कि पूरा पाषाण प्रवासी पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है और गैर प्रवासी निवासी प्रजनन पक्षियों के लिए बड़ी सभा के लिए प्रसिद्ध है जहाँ पर साइबेरियन शार्क अपने प्रजनन के टाइम आते हैं। चलिए आगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उन पर बात कर लेते हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और 7वें नंबर पर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में स्थित है। वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। यह कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बाजारों को नियंत्रित करना अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक था। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना को बनाए रखना चाहता था, इस कारण उसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें तय की गई थी। आगे एक हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रातः का विलोम शब्द क्या हो जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रातः का विलोम साय होता है। उसी तरह कुछ अन्य विलोम शब्द नीचे दिए गए हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। जैसे दिन का विलोम रात होता है, आगमन का प्रस्थान होता है,
सूर्योदय का सूर्य अस्त होता है, आरंभ का अंत होता है, और पूर्व का पश्चिम होता है, सत्य का असत्य होता है, शुभ का अशुभ होता है, ज्ञान का अज्ञान होता है, बल का निर्बल होता है, सफलता का असफलता होता है, लाभ का हानि होता है, प्रशंसा और निंदा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2024 में इटली क्यों गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा G7 के सेशन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री 2024 में इटली गए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका G7 का शिखर सम्मेलन इटली के पुलिया में आयोजित हुआ था। भारत को आउटरीच कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आउटरीच सत्र में भाग लिया था, जिसमें ग्लोबल साउथ के मुद्दे जैसे AI, अफ्रीका विकास आदि पर चर्चा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कौन सा साम्राज्य धीरे धीरे भागों में टूट गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे अलग अलग भागों में टूट गया था। वहीं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। 1565 में राक्षसी यानी तंगड़ी यानी तलीकोट का युद्ध हुआ था, जिसमें इसकी भारी हार हुई थी विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का की। इसके बाद साम्राज्य अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बिखरता गया। विभिन्न क्षेत्रों, प्रशासनीय नायकों और अन्य छोटे छोटे राज्यों में नियंत्रण कर लिया। इसके लिए इसे एक साम्राज्य माना जाता है जो पार्ट बाय पार्ट डिस्टिंग्विश यानी खंडित हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था SMTP का फुल फॉर्म क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह दो मेलों को आपस में भेजने के लिए यूज की जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्प्रेडशीट को खोलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो यह सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल O के द्वारा स्प्रेडशीट की कुंजियों को खोला जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ शॉर्टकट की पर, जैसे कंट्रोल C का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल V का उपयोग पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल X का उपयोग कट करने के लिए, कंट्रोल Z का उपयोग अंडू करने के लिए, कंट्रोल Y का उपयोग रीडू करने के लिए, वहीं कंट्रोल A का उपयोग सब कुछ चुनने के लिए सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। चलिए विंडो और फाइल मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। उनमें जो शॉर्टकट की जाती है उन पर Alt+F4 का उपयोग वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, वहीं Alt+Tab का उपयोग खुले हुए प्रोग्राम को बीच स्विच करने के लिए, Window+D का उपयोग डेस्कटॉप दिखाने के लिए, वहीं Ctrl+Shift+Escape का उपयोग टास्क बार मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है। चलिए ब्राउजर की शॉर्टकट की भी बात कर लेते हैं। तो Ctrl+T का उपयोग नया टैब खोलने के लिए, और Ctrl+W का उपयोग टैब बंद करने के लिए, वहीं Ctrl+S का उपयोग सेव करने के लिए, और Ctrl+P का उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगली शॉर्टकट की भी बात करें तो Ctrl+L का उपयोग एड्रेस बार पर जाने के लिए किया जाता है, और Ctrl+D का उपयोग पेज को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था एक्सेल में पहले सेल कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, A1 के नाम से एक्सेल की पहली सेल होती है। आगे बात कर लेते हैं। एक्सेल में एक्सेल के सभी कॉलम प्लस रो से पहचाने जाते हैं, यानी पहले कॉलम होता है उसके बाद रो का उपयोग होता है, इसलिए इसका पहला सेल A1 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे बात करते हैं मैथ में क्या कुछ पूछा गया था कैटेगरी वाइज। तो नंबर यानी एवरेज सिस्टम से पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया था, एज से 1 क्वेश्चन आया था, पाइप से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बोर्ड मार्क्स के आधार पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह था आज की 22 जून का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।